कि जी चाहता है अपने ऊपर वो बारूद बांधू और जाऊं और इस इख्तिदार की वानों में अपने आप को डुबराऊं और उन कमबख्त लोगों को डुबराऊं जो इस शहर के लोगों के खून को चूस रहा है। गयूर, मेहनतकश अजीम साथियों और स्टेज पर मौजूद तंजीमी इत्तेहाद के कैदीन, अस्सलाम वालेकुम। यकीन करो कि आज मुझे बात करते हुए रोना आ रहा है। इसलिए नहीं कि पैसे नहीं है, इसलिए नहीं कि घर में आटा नहीं है, इसलिए नहीं कि घर में चीनी नहीं है, इसलिए आ रहा है कि हम एक ऐसे बदबख्त सूबे से ताल्लुक रखते हैं जहां पे हम जिसको वोट देते हैं, इख्तिदार की वानों में पहुंचाते हैं, वही कमबख्त हमारा खून चूसने निकलता है। आज अभी जब हमारा मुजाहरा प्रेस क्लब के सामने से गुजर रहा था तो मेडिकल के स्टूडेंट्स, उनको देखकर इतना अफसोस हुआ। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। बात कदम बढ़ाने से आगे निकल चुकी है। हर वक्त जिस भी टीवी चैनल पे, जिस भी प्रोग्राम पे हमने देखा है, बलोचिस्तान पसमानदगी का शिकार है, बलोचिस्तान पसमानदगी का शिकार है। ये कमबख्त जो है वजीर आजम निखदिन हालत इसकी जिंदगी थे, आवाम का जीना दूभर कर दिया इसने, आवाम का जीना दूभर कर दिया इसने। पुलिस वाले भी रो रहे हैं, पूछो इसे, ये खड़े रोते हो नहीं, खुदा की कसम सारे रोते। पुलिस के समय इतना रोता है इस वजीर आजम के दो। तो बात पसमानदगी से कर रहा था, हम पसमानदा नहीं है, हमें पसमानदा रखने की कोशिश की जाती है और की जा रही है। पसमानदगी की निशानी मेडिकल के ये बच्चे हैं, 600 बच्चे मेडिकल स्टूडेंट है ये। इन्होंने 6 साल गुजारे। उस वक्त के कमबख्त वजीर आला ने या गवर्नर ने या वजीर आजम ने बिल्डिंग की मंजूरी दे दी कि बिल्डिंग बना लो। बिल्डिंग बनाया, उनको आपूरी क्या कहते हैं, उनके वो रजिस्ट्रेशन भी दे दी। लेकिन अब जब उस तालीमी इदारे से 600 बच्चे फारिग हुए हैं, मौजूदा सूबाई नायब हुकूमत उसमें शामिल कमीशन खोर